खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। दरअसल बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। गृह, रक्षा और विदेश मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विभिन्न दलों के नेता इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सभी नेताओं को बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सर्वदलीय बैठक है जो कि इस वक्त लगातार जारी है। लगभग 10 बजे सर्वदलीय बैठक शुरू हुई थी। केंद्रीय मंत्रियों समेत विभिन्न दलों के नेता इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। यहां तक कि आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से भी इसमें मौजूद हैं। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस बैठक को लेकर के? बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो घटनाक्रम लगातार वहां पर बदलता हुआ नजर आ रहा है पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर और 24 घंटे में। तो ऐसे में भारत में इस वक्त बैठक हो रही है, सर्वदलीय बैठक, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास में? देखिए, हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में अस्थिरता आई है और बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। तो ऐसे में भारत को एहतियाती कदम उठाने की ज़रूरत है, निगरानी रखने की ज़रूरत है। और कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और उसमें बांग्लादेश के जो हालात हैं उसको लेकर चर्चा हुई थी। और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई 10 बजे। ये बैठक का खत्म होने वाली है। इसमें जो विभिन्न दलों के जो सदन के नेता हैं उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। उन्हें एक औपचारिक जानकारी दी जा रही है कि बांग्लादेश के जो ताज़ा हालात हैं वो कैसे हैं, बांग्लादेश के हालात का क्या असर भारत में पड़ सकता है, और हम जानते हैं कि सरकार ने क्या एहतियाती कदम उठाए हैं। इन सब को लेकर एक विचार विमर्श हो सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम पहले भी देखा है कि कोई जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, कोई ऐसे विषय आते हैं जब किसी दुनिया के कोई देश में कोई इस तरह की अस्थिरता होती है या फिर कोई घटनाक्रम होता है, उसमें भारत से एक सुर में आवाज़ निकलती है। यानी जो भी भारत का दृष्टिकोण होता है उसमें सभी दलों की राय शामिल होती है और एक सहमति बनाने की कोशिश होती है। और हमने देखा कि इस बैठक के जाने से पहले कुछ नेताओं ने इस बात को कहा भी कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है इसकी पूरी औपचारिक जानकारी दी जाएगी, और जो भी देश के लिए ज़रूरत है करने की उसमें विपक्ष साथ खड़ा रहेगा, विपक्ष देश के साथ खड़ा रहेगा। यानी सरकार जो कदम उठाएगी उसके लिए एक सहमति होगी। चूँकि इस तरह की सर्वदलीय बैठक में इस पर विचार विमर्श होता है। चूँकि संभावना ये भी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संसद में बयान दे सकते हैं या फिर जब उचित समय होगा, चूँकि सदन को भी जानकारी देनी होती है, सदन के जरिए देश को जानकारी दी जाती है, तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक होना दरअसल एक राय हो, सरकार जो दृष्टिकोण रख रही है बांग्लादेश के घटनाक्रम पर उसको लेकर सभी दलों की सहमति हो, उनसे राय ली जाए, उनसे विचार किया जाए और उन्हें औपचारिक जानकारी दी जाए। इस बैठक में सरकार की तरफ से आपने बताया ही गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, इसके साथ ही साथ टीएमसी से और आरजेडी से मीसा भारती हैं। इसके अलावा तमाम जो अन्य दल हैं उनके नेता, जो सदन के नेता हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। तो इस बैठक के जरिए एक पूरी जानकारी औपचारिक तौर पर विपक्षी दलों को, तमाम दलों के नेताओं को आएगी कि अभी तक क्या कुछ घटा है। हम सब जानते हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है, वहाँ पर एक अस्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं वो चिंताजनक है। वहाँ पर हिंसा की कुछ जगह पर खबरें हैं, और चूँकि बांग्लादेश और भारत की जो आप देखें जो सीमा है वो बहुत एक तरह से कहें कि एक वो मिलती है, उसकी काफ़ी लंबाई भी है। तो ऐसे में सीमावर्ती राज्यों में क्या असर हो सकता है, वहाँ क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है, इन सब पर भी विस्तार से हो सकता है कि इस बैठक में चर्चा हो रही हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रीफ कर रहे हो तमाम दलों के नेताओं को। जी शैलेंद्र, लगभग आधा घंटा इस बैठक को शुरू हुए हो चुका है, अभी और कितनी देर इस बैठक के चलने की उम्मीद है? ये हम जानते हैं कि 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होनी है। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होना है, राज्यसभा में जानते हैं कि सबसे पहले जो महत्वपूर्ण मामले हैं शून्यकाल के दौरान वो उठाए जाते हैं। जी। तो
थोड़ी देर में बैठक खत्म होगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। तो हम थोड़ी देर में जान पाएंगे कि क्या कुछ बैठक में विचार विमर्श हुआ है। लेकिन बैठक के लिए जाने से पहले कई नेताओं ने ये संकेत दिए कि सरकार जो भी एहतियाती कदम उठाना चाहती है, जो भी सरकार एक तरह से बताएगी, उस पर वो देश के लिए सरकार के साथ खड़े नजर आएंगे। अब देखना होगा कि बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष के जो नेता हैं वो क्या कहते हैं। जी, इस पर नजर तो लगातार बनी ही रहेगी, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से पड़ोसी देश है और घटनाक्रम जो हमें देखने को मिला खासतौर पर बीते 24 घंटे में और अगले 24 घंटे भी काफी महत्वपूर्ण है बांग्लादेश के लिहाज से, तो इसका अपने देश भारत पर क्या कुछ असर आपको पड़ता हुआ नजर आ सकता है शैलेंद्र? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश और भारत एक तरह से देखें तो बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं। हमारा पड़ोसी देश रहा है, हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। तो लिहाजा बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता न हो, ये भारत के भी हित में है। और जो वहाँ पर अस्थिरता आई है, निश्चित तौर पर भारत उस पर कड़ी नज़र रख रहा है। कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो सुरक्षा समिति है, उसकी बैठक भी इसीलिए हुई थी। क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाने हैं, वो भी उसमें जानकारी दी गई है। तो ये उसमें एक तरह से कहें बहुत सारे फैसले भी लिए गए हैं। तो क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, हो सकता है कि इसकी जानकारी सदन के पटल पर दिया जाए विदेश मंत्री की तरफ से। लेकिन इस बैठक में जो कुछ चुनौती हो सकती है, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्य हो या पश्चिम बंगाल हो, जिनकी बांग्लादेश से सीमा लगती है, वहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए जाने की जरूरत है। क्या वहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जरूरत है या फिर और एहतियाती कदम उठाए जाने की जरूरत है। इन सब पर हो सकता है कि विचार विमर्श हो और उसकी औपचारिक जानकारी देश को सदन के जरिए दी जाए। लेकिन उससे पहले विभिन्न दलों के नेताओं के बीच एक सर्वानुमति बनानी जरूरी है, एक सहमति बनानी जरूरी है। चूंकि ये देखें, ये एक विदेश नीति में हम देखते हैं कि ये अहम हिस्सा होता है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, खासकर पड़ोसी देशों के बारे में जो नीति अपनाई जानी है, जो विदेशी नीति अपनाई जानी है, या फिर जो कोई वहाँ की घटनाक्रम पर भारत अपनी राय रखना है, उससे पहले विभिन्न दलों की राय ली जानी और एक सहमति बनाई जानी जरूरी समझी जाती है। उस दिशा में यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, और इस बैठक पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में चर्चा होती है, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन